हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उठकर अपने पर्सनल प्रेयर को अभी तक खत्म कर लिया है और अब मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करने को तैयार हैं। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद दोपहर हो या फिर शाम का पहर, समय चाहे जो भी हो, आइए हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करें। छोटी प्रार्थना से आज के मनन को हम शुरू करते हैं। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हर एक दिन, प्रभु हर रोज हम आपके वचन को सुन रहे हैं, आत्मिक तौर पर कैसे बढ़ना है सीख रहे हैं। प्रभु उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु उन वचनों के अनुसार जीकर आपके गवाह होकर आपके नाम को महिमित करने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, प्रभु दयालु हैं, परमेश्वर कृपालु हैं। प्रभु ने मुझे बहुत आशीषें दी हैं, यह किया वो किया, हम गवाही देते हैं। लेकिन कितने लोग मसीह यीशु के स्वरूप में बदल रहे हैं? आत्मिक तौर पर हम बढ़ रहे हैं, अपने जीवन से मसीह यीशु को प्रतिबिंबित करने पा रहे हैं। मसीह यीशु के गुणों को, उनकी आदतों को हम अपने जीवन से बता पा रहे हैं। जरा परीक्षण करके देखिए। आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लक्षणों के बारे में हम इस पूरे हफ्ते देख रहे हैं। पहला हमने देखा, वे प्रार्थना में समय बिताते हैं। दूसरा, वे विश्वास करते हैं। तीसरा, उन्हें प्रभु के वचन पर मनन करना है। चौथा, उन्हें आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर के नाम का गवाह होना है। इस प्रकार 4 मुद्दों को हमने देखा और आज हम 5वें गुण को देखेंगे और वो है क्षमा करने की इच्छा या मन। आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाले, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार क्षमा किया या क्षमा करना हमें सिखाया, हमें भी वैसे ही क्षमा करना है। प्रभु की प्रार्थना को हम बार बार करते रहते हैं। हर बात में प्रभु की प्रार्थना हम करते ही रहते हैं। प्रभु, जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करें। या हमारे गुनहगारों को जैसे हम क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करें प्रभु। इसका मतलब क्या हुआ? हमें हर रोज क्षमा करना है और तभी हम प्रभु से हर रोज क्षमा पाएंगे। अगर हमें क्षमा चाहिए तो हमें क्षमा करना होगा। यह कोई ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर की संतानों का हृदय क्षमा करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर की संतानों के हृदय में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, डाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार पतरस प्रभु से पूछता है, प्रभु मुझे अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या केवल 7 बार? सवालिया जवाब भी देता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 21वीं आयत। तब पतरस ने पास आकर उनसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध गलती करता है, मेरे विरुद्ध अपराध करता है, मुझे उसे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार? 7 बार क्षमा करूं तो काफी है। 8वीं बार क्षमा करने की जरूरत तो नहीं है ना? सवाल कर रहा है। देखिए प्रभु के जवाब को। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक तू उसे माफ करना। 70 गुना 7 बार। 7 गुना 70 का मतलब कितना है? बताइए। करीब करीब 44,440 बार। कहने का मतलब अनगिनत बार। बिना हिसाब के हमें लोगों के अपराध को क्षमा करना है, उन्हें माफ करना है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, क्या आप उसका हिसाब रखते हैं? क्षमा का मतलब क्या होता है? क्षमा करना और भूल जाना। दूसरी बार क्षमा करने के दौरान अगर आपको पहली बात याद है, मतलब आपने क्षमा नहीं किया, वही है ईश्वरीय क्षमा। हम ऐसे ही किसी ने माफी मांग ली, ठीक है जाओ कहते हैं, लेकिन मन में उसे बनाए रखते हैं। लेकिन प्रभु जब क्षमा करते हैं, वे उसे भूल जाते हैं। मैंने अपनी इच्छा अनुसार तुझे क्षमा किया है
और अब मैं उसे दोबारा कभी भी याद नहीं करने वाला। तो क्षमा करने की कोई सीमा नहीं, कोई परिधि नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। दिल खोलकर हमें क्षमा करना चाहिए, बेहिसाब, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। प्रभु यीशु ने हमें ऐसे ही क्षमा किया है। कितनी बार उन्होंने हमें क्षमा किया है, जरा सोच के देखिए। कितना उन्होंने क्षमा किया है, एक बार जरा सोचिए। जिनके अंदर क्षमा का भाव होता है, मतलब वो ईश्वरीय स्वभाव है। लेकिन जो मन द्वेष से, क्रोध से, डाह से, प्रतिशोध से भरा होता है, वह एक शैतानी हृदय है, शैतान से संबंधित। हमें क्षमा करना है। एक और बात प्रभु यहां कह रहे हैं, देखिए, एक उदाहरण है। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। दृष्टांत क्या है? एक मालिक हिसाब लेना चाहता था। 10,000 तोड़े, आज के 10,000 रुपये मानिए। जो भी हो, यहां के आंकड़े मुख्य नहीं है, मुद्दा मुख्य है। मानते हैं कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का कर्ज है। तो मालिक बुलाता है, अरे 10,000 रुपये का कर्ज है और तूने अब तक नहीं भरा। तो जब हिसाब किताब लगाया जा रहा था, उसे बुलाकर कर्ज चुकता करो पूछने पर, देखिए 26वीं आयत में, इस पर उस दास ने गिरकर प्रणाम किया और उससे कहा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। हे मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम और दो, कहते हुए पैरों पर गिर जाता है। दास की बात को सुनकर मालिक को उस पर दया आती है। ठीक है, जा, तेरा कर्ज माफ किया, कहता है। कर्ज माफी हम कहते हैं ना। दास का जो भी कर्ज था वह सब कुछ माफ किया गया, अब देने की जरूरत नहीं, हिसाब पूरा हो चुका है। सुनते ही दास कितना अधिक खुश हुआ होगा। 10 रुपया वो नहीं दे सकता था, ऐसी स्थिति में वो था। 10,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ है तो कितनी खुशी उसे होनी चाहिए। क्षमा पाकर जाता है। जाकर वो क्या करता है? क्या प्रभु की स्तुति उपासना? जाकर क्या गवाही देता है? क्या करता है? अगर देखें तो जब वो बाहर निकलता है तो उसे दूसरा दास मिलता है जो 100 दिनार का कर्जदार था, जिससे उसे 100 रुपए लेने थे। उसके पास जाकर, जिसके 10,000 रुपए क्षमा किए गए हैं, वो जिससे 100 रुपए लेने थे उसके पास जाता है, उसे पकड़कर उसका गला घोंटकर उससे कहता है, अपना कर्ज भर दे। 10,000 रुपए का उसका कर्ज क्षमा हुआ है, लेकिन जाकर उस 100 रुपए वाले को पकड़कर उससे 100 रुपए मांगता है। इस पर उसका संगीदास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जा, मैं तुझे जेल में डलवा रहा हूं। कैसा कठोर मनुष्य है यह दास। हम कई बार चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करें, लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। क्षमा करो कि तुम क्षमा किए जाओ। जब मनुष्य तुम्हारे विरुद्ध अपराध करते हैं, तुम क्षमा करो। तब जो पाप तुम परमेश्वर के विरुद्ध करते हो, प्रभु क्षमा करेंगे। मालिक को यह बात पता चलती है। मालिक उसे बुलवाता है, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? तेरे पूरे कर्ज को मैंने क्षमा किया, उसी प्रकार तुझे भी तो तेरे संगी दास पर दया करनी चाहिए थे, उसे क्षमा करना चाहिए था। तूने क्षमा नहीं किया, इसलिए अब तुझे अपना पूरा कर्ज चुकाना होगा। क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा नहीं किए जाएंगे। बिना क्षमा पाए हम इस संसार में नहीं जी सकते। कई बार हमें लगता है हमने लोगों को क्षमा किया है, पर भूल जाते हैं कि उन्होंने भी हमें क्षमा किया है। कई बार पतियों को लगता है वे पत्नियों को सहन कर रहे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि पत्नियां पति की हर कमी घटी को सहन कर
प्रेम से उससे पेश आ रही है भूल जाते हैं। यस, पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा किए बिना कैसे आनंद के साथ एक रह सकते हैं? भिन्नताएं होंगी, मतभेद होंगे, अंतर होंगे, फर्क होंगे, कई कमियां घटियां होंगी, लेकिन क्षमा, सबको बुलाकर क्षमा करना मसीह के चरित्र को दर्शाता है। घाव वहां भर जाते हैं, दर्द पर मरहम लगता है, शांति समाधान पनपता है। क्षमा करें। क्या आज इस सुबह के समय ऐसा कोई है जिसे आपको क्षमा करना है? क्या कोई है जिसे आपने क्षमा नहीं किया? किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपको धोखा दिया, आप उसे अब तक नहीं भूले? क्या बिना क्षमा किए अब तक है? माफ करें। प्रभु, जैसे आपने अपने वचन में कहा है, आपकी तरह मैं भी मेरे बंधु मित्रों को, पति को, पत्नी को, अपराधियों को क्षमा कर रहा हूं। प्रभु से कहें, प्रभु भी हमें क्षमा करेंगे। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम शांति पाते हैं। पौलुस कहता है, तुम्हारी कलीसिया में काफी विचित्र लोग हैं, प्रभु के नाम को दूषित करने वाले लोग हैं। तुम उन्हें डांटो, लेकिन एक हद तक ही तुम उन्हें डांटो। इतना भी मत डांट देना कि वे दुखी होकर आत्महत्या कर लें। उन्हें क्षमा करो। क्षमा नहीं करोगे तो शैतान कार्य करेगा। अगर वे नाश हो गए तो शैतान जीत गया ना। क्षमा नहीं करेंगे तो हम भी नाश हो जाएंगे। जब हम क्षमा करते हैं, प्रभु हमें भी क्षमा करते हैं। और एक व्यक्ति को जब हम क्षमा करते हैं प्रभु के लिए, उस व्यक्ति को हम जीत पाएंगे। आज मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा, मर भी जाए तो भी नहीं। क्या कभी किसी से कहा? तुरंत फोन करें, मुझे क्षमा करें, मैं भी क्षमा कर रहा हूं। उनसे मेल मिलाप करें। उतना ही नहीं, पूरे जीवन काल में अगर कोई हमें दर्द दे, धोखा दे, किसी भी प्रकार से हमारी हानि करे, अपराध करे, उन्हें क्षमा करना आप सीखें। तमाम प्रेरित शहीद हुए थे। उन्हें तड़पाने वालों को उन्होंने क्षमा किया, उनसे प्रेम किया, उनके लिए प्रार्थनाएं की। स्तिफनुस को पकड़ा और जब उसका पथराव किया जा रहा था, शाऊल वहां किनारे खड़े होकर, हां मारो और मारो, है ना? लेकिन स्तिफनुस क्या करता है? प्रभु, ये मुझे मारना चाहते हैं, पर आप इन्हें क्षमा करें। उस प्रार्थना की वजह से ही शाऊल पौलुस बना। हम जान सकते हैं, आपके क्षमा करने के द्वारा एक व्यक्ति को आप प्रभु के लिए जीत सकते हैं। आपके क्षमा करने द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्या मिल रहा है वो बाद की बात है। आप मसीह के स्वरूप में बढ़ते जा रहे हैं। क्षमा करने का गुण आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। आत्मिक तौर पर दृढ़ होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का हृदय विशाल होना चाहिए। इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना, छोटे बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा करते रहना, बदला लेने वाला होना, द्वेष करने वाला होना, यह किसी भी प्रकार से उसे शोभा नहीं देता। उसके हृदय में क्षमा हो, मसीह के प्रेम से भरा हो और मसीह के स्वरूप में वो बढ़ता चला जाए। आत्मिक तौर पर बढ़ने वाला व्यक्ति हर रोज प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करके, प्रभु के साथ संगति करके, दिन भर प्रभु के साथ में चलते, हर एक विषय में प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु की महिमा के लिए जीते हुए, उनके आज्ञाकारी होकर, दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करने वाला होकर, वचन पढ़कर आनंद करने वाला और तृप्त होकर प्रभु को अपने जीवन द्वारा महिमा देने वाला वो होगा। इन दिनों में हम इस विशेष सीरीज को कर रहे हैं। कृपया सोमवार से जो कार्यक्रम टेलीकास्ट हुए हैं, उन तमाम कार्यक्रमों को आप क्रमानुसार सुने, पॉइंट्स को आप बनाएं और उनके अनुसार जिएं। प्रभु आपको आशीष देंगे। आने वाले और 2 दिनों में अगर प्रभु की इच्छा हुई तो 2 पॉइंट्स पर मनन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हमें क्षमा करने का हृदय दें ताकि आपका स्वभाव हम में झलके,
प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए सबसे हम प्रेम करने पाएं, क्षमा करके क्षमा पाने के लिए, आशीष करके आशीषित होने के लिए हमें से प्रत्येक की आप मदद करें। प्रभु बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी बदले के भाव के, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, हमें धोखा दिया है, हमारे से अपराध किया है, उन सब से प्रेम करके और मसीही प्रेम में होकर क्षमा करने में आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु हमारी मदद करें कि आपके गुण को हम हमारे जीवनों से हर समय झलकाने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ हमेशा रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। जम्मू कश्मीर और आसपास के प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो इस मई 8 तारीख को हमेशा जैसे एक दिन की ये मीटिंग इस बार उधमपुर में हम करने जा रहे हैं। चाहे आप तेलुगु बोलते हैं या तमिल बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं, कलवरी दर्शन के टीवी प्रोग्राम देखने वाले आप सभी दर्शक, सोशल मीडिया के द्वारा देखने वाले सभी दर्शक, आपसे व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करके आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं चेन्नई से उधमपुर आ रहा हूं। आइए और इस मीटिंग के द्वारा प्रभु की आशीष पाइए। शाम 4:30 बजे से 8 बजे की ये सभा है, एक ही सभा है, आप जरूर आइए। सभा का पता है समर्पण चर्च फेलोशिप, नियर नॉर्दर्न कमांड, मकैनी विलेज, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। इस सभा के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। ज़रूर आइए, मैं आपके लिए मिलकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उधमपुर में होने वाली इस मीटिंग में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देने के लिए आ रहा हूं। ज़रूर आइए, इसी आशा में हम आ रहे हैं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।